हेलो फ्रेंड्स, आई हियर यू के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। तो सुवे अर्डो के प्रोफेशन में भी हेल्प करने के लिए काफी कुछ करता है। वो उसे एक प्रोड्यूसर से मिलवाता है जो कि बच्चों के लिए एक फिल्म बना रहा था और उसके लिए वो अर्डो की आवाज को सेलेक्ट कर लेता है और अर्डो काफी ज्यादा खुश होती है। तो सुवे के मॉम डैड उसके घर पहुंचते हैं और वो अर्डो से मिलकर खुश होते हैं। अर्डो ये जानकर सरप्राइज्ड होती है कि सुवे के मॉम और डैड के बीच में बहुत ज्यादा एज डिफरेंस है। तो सुवे की मॉम अर्डो से कहती है कि सुवे लोगों से ज्यादा घुलने मिलने वाला पर्सन नहीं है, इसलिए अर्डो को ही पहल करनी होगी सुवे के अंदर की फीलिंग्स को बाहर निकालने के लिए। इधर लीजी को पता चलता है कि ऑनलाइन एक पर्सन अर्डो के खिलाफ उल्टे सीधे कमेंट कर रहा है और साथ ही वो सुवे को अपना बॉयफ्रेंड क्लेम कर रहा है। लीजी को वो कोई क्रेजी स्टॉकर लगती है और वो उसके बारे में वार्न करने के लिए अर्डो को कॉल करती है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले अर्डो के पास किसी ने कटी फटी गुड़िया भेजकर उसे धमकी भेजी थी, लेकिन इस बारे में अर्डो और लीजी के बीच में कुछ भी बातचीत नहीं हो पाती है। तो आगे सुवे बीमार पड़ जाता है और अर्डो एक रियल गर्लफ्रेंड की तरह उसका अच्छे से ध्यान रखती है। वो उसे खाना खिलाती है, उसकी केयर करती है और वो सुवे को काम पर भी नहीं जाने देती है। जब सुवे बोर होता है तो वो उसके साथ बैठकर सीरीज देखती है। अर्डो सीरीज बहुत मजे लेकर एंजॉय करती है, लेकिन फिर वो देखती है कि सुवे तो सो गया है। इधर लीजी का यूसेंग के लिए प्यार तो बिल्कुल होपलेस रहता है, क्योंकि यूसेंग की असिस्टेंट भी उसके साथ फ्लर्ट करती है और ये सब देखकर लीजी अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है और वो असिस्टेंट यूसेंग से कहती है कि मुझे भी आप ऐसे ही गिफ्ट देना। तो वो कहता है हाँ। तो आगे अर्डो सुवे के साथ शॉपिंग पे जाती है, जहाँ पर एक औरत उससे पूछती है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो पहले अर्डो कहती है नहीं, फिर अपनी बात को सही करते हुए तुरंत कहती है हाँ। फिर अर्डो एक फेस्टिवल में हिस्सा लेने जाती है, जहाँ पर लिटियान भी उसका साथ देने के लिए पहुँचा रहता है। तो वहाँ पर अर्डो की मुलाकात लुलू से होती है, जो उसे देखकर चिढ़ती है। तो अर्डो वहाँ पर एक ग्रुप का हिस्सा बन जाती है, क्योंकि उस ग्रुप का एक मेंबर आया नहीं रहता है। तो अर्डो स्टेज पे परफॉर्मेंस देती है और लिटियान उसे काफी ज्यादा चीयर करता है। इधर सुवे को घर पे एक धमकी भरा पार्सल रिसीव होता है जिसमें ब्लड लगा रहता है और फिर उसे अर्डो की चिंता होने लगती है। तो लिटियान अर्डो को वो कार्ड शो करता है जिससे वो उसको चीयर कर रहा था और अर्डो वो कार्ड ले लेती है। लिटियान उसे वापस लेने लगता है और तभी अर्डो टकराती है सुवे से। सुवे अर्डो और लिटियान को मस्ती करते हुए देखने के बाद जोर से जेलस हो गया रहता है और ऊपर से अर्डो लिटियान को लिफ्ट भी देती है। अर्डो लिटियान से कहती है कि तुम्हें सुवे एग्जाम में रोज घर ड्रॉप करेगा और जब लिटियान खुश होकर पूछता है सच में, तो सुवे कहता है कि ऐसे ही किसी की बातों पे यकीन नहीं करते हैं। तो आगे अर्डो लिटियान को ट्यूशंस देने गई रहती है और फिर वो दोनों साथ में बैठकर कोरियन ड्रामास की बात करते हैं। तो सुवे एक बार फिर से अर्डो को लेने पहुंचता है और अर्डो उसे देखकर सरप्राइज्ड होती है कि वो कैसे उसे हर जगह ढूंढ लेता है। नेक्स्ट डे अर्डो अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए जाती है, उसके साथ लिटियान भी जाता है और वहीं पे अर्डो की मुलाकात हो जाती है सुवे से। तो सुवे अर्डो से कहता है कि रात में यहाँ से साथ में चलेंगे। ये बात सुनकर लिटियान उसे मुंह बनाकर देखता है और सुवे भी उसे घूर कर देखता है। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद जब अर्डो वापस बाहर आती है तो वो ये देखकर शॉक्ड होती है कि लिटियान अभी भी उसका इंतजार कर रहा है। वो लिटियान से कहती है कि वो जाए और वो बस से चली जाएगी। तभी वहाँ पर सुवे भी आ जाता है और कहता है हाँ चलो बस से चलते हैं। वो अर्डो को खींचकर वहाँ से लेकर चला जाता है। रास्ते में वो अर्डो के ऊपर नाराज होते हुए कहता है कि तुम्हें अपने ड्रीम को फॉलो करने के लिए अपने एम पे ध्यान देना चाहिए, ना कि ये जॉब और शो जैसे इधर उधर के काम करने चाहिए। तुम्हें तो कोई चाहिए जो हमेशा काम पे तुम्हें छोड़ने जाए और फिर लेने जाए। अब सुवे जेलसी में ये सब बोल रहा था तो अर्डो उसकी बात को सुनकर अपसेट होती है और कहती है मैं तुम्हारी तरह अमीर नहीं हूँ और न ही मेरे कनेक्शंस हैं। मुझे अपनी पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए जॉब करना पड़ता है और वैसे भी मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मुझे घर लेने आओ। तो वापस आते समय सुवे ये नोटिस करता है कि कोई उन्हें स्टॉक कर रहा है और उसके बाद वो उस लड़की को पकड़ लेता है। सुवे समझ जाता है कि उसके घर पे जो धमकी भरे पार्सल आ रहे हैं उसके पीछे इसी क्रेजी फैन का हाथ है। वो पुलिस को कॉल करने जाता है, लेकिन तभी वो लड़की उल्टा उसके ऊपर इल्जाम लगाने लगती है कि सुवे ने उसके साथ मिसबिहेव किया है। तो सुवे और वो लड़की दोनों पुलिस स्टेशन में रहते हैं। वहाँ पर वो लड़की ये बात साबित नहीं कर पाती है कि सुवे ने उसके साथ मिसबिहेव किया है और वहीं सुवे ये बात रिपोर्ट करता है कि ये लड़की उसे स्टॉक कर रही थी और उसके घर धमकी भरे पार्सल्स भेज रही थी। तो आगे उस कपल शो में कपल्स को टास्क दिया जाता है जिसमें उन्हें अपना पैर, घुटना, कंधा और नोज को टच करना रहता है। तो
हाइट डिफरेंस होने की वजह से अर्डो और सुवे को ये करना मुश्किल रहता है और सुवे तो एक बार भी ट्राई तक नहीं करता है। बेचारी अर्डो ही अकेले कोशिश करने के बाद हार मान लेती है और ये कपल उस राउंड में फेल हो जाते हैं। तो इस शो के रूल के हिसाब से हारने वाले कपल को पनिशमेंट मिलती है, इनके ऊपर पानी डाला जाता है। तो सुवे अर्डो को पूरी तरीके से बचाने की कोशिश करता है और उसके बाद वो अर्डो के ऊपर टॉवल डालकर उसकी केयर भी करता है। वो हंसते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल अरब की औरतों की तरह लग रही हो। तो अर्डो को पता चलता है कि न्यूज में ये बात छाई हुई है कि सुवे ने किसी लड़की के साथ मिसबिहेव किया है। वो सुवे से कहती है कि हमें सच्चाई प्रूफ करनी होगी। तो सुवे कहता है मैं सही हूँ और मुझे ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अर्डो कहाँ मानने वाली थी। एक तो उसे ये बात भी समझ में आ गई थी कि सुवे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ही उसे घर छोड़ने और लेने जाता था। तो फ्रेंड्स, अब तो ये जग जाहिर है कि ड्रामा में अगर किसी लड़की ने कोई प्लॉट किया है तो उसकी पोल खोलने की सारी जिम्मेदारी तो हीरोइन के ही कंधे पर होती है। तो बस अर्डो लग जाती है लीजी के साथ सुवे को इनोसेंट साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा करने। तो अर्डो इतनी लकी थी कि उसे सबूत मिल भी जाता है पहले एक स्टोर के सीसीटीवी फुटेज में, जिसमें सुवे के पीछे पीछे वो लड़की जाती हुई नजर आ रही थी। और उसके बाद जब आगे अर्डो लीजी के साथ बाहर निकलती है तो उसे रोड पे कुछ साइकिल चलाने वाले मिलते हैं और उनके पास से भी उसे वीडियो फुटेज मिल जाता है जिसमें ये जाहिर होता है कि वो लड़की सुवे को स्टॉक कर रही थी। तो अर्डो और लीजी अपनी इस जीत का जश्न मनाती हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करती हैं और वो दोनों ही काफी ज्यादा ड्रंक हो जाती हैं। तो अर्डो यूसेन को मैसेज भेजती है कि वो आकर लीजी को ले जाए और लीजी सुवे को मैसेज भेजती है कि वो आकर अर्डो को ले जाए। इस तरीके से मामा और भांजे दोनों ही वहाँ पहुँचते हैं और अपनी अपनी वाली को कैरी करते हैं। घर पे जब सुवे अर्डो को बेड पे सुलाने की कोशिश करता है तो अर्डो सुवे को नहीं छोड़ती है। वो उसे ओल्ड लेडी बुलाती है। खैर अर्डो किसी तरीके से उसे बेड पर सुला देता है और ब्लैंकेट उड़ाने के बाद वहाँ से चला जाता है। लीजी उन सबूतों के जरिए सुवे का नाम क्लियर करवाती है। तो आगे लीजी एक डिनर कॉन्फ्रेंस में जाती है और उस समय वो यूसेंग से बात करती है कि तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यूसेंग हॉस्पिटल में पहुंचता है और उससे ये खबर जानने के बाद सुवे भी अर्डो को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल आ जाता है। तो डॉक्टर जब ऑपरेशन के लिए कंसल्ट पेपर पे किसी रिलेटिव का सिग्नेचर मांगते हैं तो यूसेंग उनसे झूठ बोल देता है कि वो लीजी का बॉयफ्रेंड है और वो सिग्नेचर कर देता है। तो आगे अर्डो को ये रियलाइज होता है कि वो अपना नाइट ड्रेस पहनकर ही वहाँ आ गई है जिसमें पूंछ बनी हुई है। वो जल्दी से सुवे के पीछे छुपती है और वैसे ही छुपकर कार में बैठती है। अर्डो यूसेंग के बारे में बात करती है कि उसने डॉक्यूमेंट पे बॉयफ्रेंड बनकर साइन कर लिया। तो सुवे कहता है कि उसने ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी और गिल्ट की वजह से किया है। अर्डो कहती है कि तुम्हें प्यार के बारे में क्या पता होगा। तो सुवे कहता है क्यों, तुम्हें पता है क्या। तो नेक्स्ट डे अर्डो लीजी का सामान लेकर हॉस्पिटल में पहुंचती है। वो देखती है कि यूसेंग लीजी का ख्याल रख रहा है। यूसेंग वहाँ से चला जाता है और उसके बाद अर्डो उसके साथ बैठकर बातें करती है। घर पर अर्डो सुवे से कहती है कि शो के लिए हमें एक दूसरे के बारे में सारी बातें जाननी चाहिए। तो सुवे उसके करीब आता है और उसके बाद सेल्फ में से निकाल कर उसको बुक्स पढ़ने के लिए देता है। दूसरे दिन दोनों साथ में अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं। वहाँ ऊंचा झूला देखकर अर्डो की हालत खराब होती है और ऊपर से वो एक माँ बेटी की बातें सुन लेती है और वो माँ बता रही थी कि ये झूला कितना डेंजरस होता है। अर्डो सुवे से पूछती है कि क्या सच में ऐसा था और सुवे कहता है कि मुझे क्या पता। वो दोनों साथ में झूले पे बैठते हैं। झूला स्टार्ट होते ही अर्डो की हालत खराब होने लगती है। तो सुवे को पता चलता है कि अर्डो को ऊंचाई से डर लगता है। तो सुवे कहता है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। आगे अर्डो का ये डर खत्म करने के लिए वो अर्डो को एक ऊंचे जगह पर लेकर जाता है। वो अपने आंखों में पट्टी बांधकर कहता है कि यहाँ से तुम मुझे ऊपर ले चलो और वहीं उधर लुलू एक नई चाल चलती है। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।